बधाई इस बात की कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बधाई इस बात की कि इस देश की रज रज कण कण हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। Once again, a very happy Republic Day to you all. So before flag hoisting and before starting the program, I would like to invite Vice Principal Madam on the stage to honor our Principal Ma'am with a cap. A good clap is required. Please put your hands together. Now I invite Mr. Dharmendra Arya to honor Mr. R.S. Sangwan with this cap. And I request our Principal Ma'am to honor our Vice Principal Ma'am with the cap. एक चमकताब एक मदहोशी हर आलम चंगा होता है, एक हूक हुमकती आंखों में हर कतरा गंगा होता है, दिल में मतवाली मौज पले मन सात आसमां छूता है, जब जब अपने इन हाथों में लहराता तिरंगा होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का रोहन करने से शुभ क्रम आरंभ करते हैं। So I request our worthy chief guest Mr. Sangwan and our Principal Ma'am to raise the flag. लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबां पर। अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए एक ग्रुप सॉन्ग लेकर आ रहे हैं जिसे कंपोज किया है हमारे म्यूजिक टीचर मिस्टर दीपक सिंह ने। ओके, जब तक बच्चे तैयार होते हैं। सो फर्स्टली आई रिक्वेस्ट आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम टू एड्रेस दिस स्मॉल गैदरिंग ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। मैम प्लीज। बोलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नहीं वो और रियल में हम कहते हैं कि जैसे हम अब मैं तो उस समय पर हूँ कि जिसने पूरा जीवन अपना नवोदय का एक तरह से जिया है। बेटे आज रिपब्लिक डे है और आप सभी गणतंत्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे देश की अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए हम सभी जानते हैं। और एक लोकतंत्र ही है जो हम लोगों को हर तरह के अधिकार देता है। अदरवाइज तो क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते तो हम दूसरा एक व्यक्ति अपने विचार भी प्रकट नहीं कर पाता अगर लोकतंत्र नहीं होता। तो मेरा कहना ये है आज के दिन कि लोकतंत्र में जो हमें आज़ादी मिलती है कार्य करने की, बोलने की, आगे बढ़ने की, उसमें हमेशा सकारात्मकता रहनी चाहिए, नकारात्मकता कभी नहीं आनी चाहिए। और
कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी स्थिति में है, किसी भी पोजीशन पर है, वो किसी का विधाता नहीं है, कोई भी विधाता नहीं है। हर व्यक्ति के जो अधिकार क्षेत्र है वो बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति का दायरा एक बिल्कुल ये मार्क होता है कि कहाँ तक उसका दायरा है, क्या उसकी जुडिक्शन है और क्या उसको करना चाहिए। तो वही बात है कि हम लोगों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए और इस देश की यही खूबी है कि यहाँ पर हम अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा, अपने हिसाब से कोई किसी भी देश, धर्म, जाति के हिसाब से हम अपने पर्व मना सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज तो आपके मन में, क्योंकि हम जिस भी उससे जुड़े हुए हैं वो चीज़ें बचपन से कहीं कहीं हमारे अंदर वो आती रहती हैं, हम उनको इनहेरिट करते रहते हैं। तो अगर हम वैसा नहीं कर पाते तो घुटन होती है। लेकिन इस देश की एक खूबी रही है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत सुंदर ढंग से जी सकता है, लेकिन उसमें सकारात्मकता की आवश्यकता है, नकारात्मकता को स्थान नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बेटे हम लोगों ने तो काफ़ी जी लिया, अपने हिसाब से खूब आनंद ले लिया, इस देश की धरोहर का भी आनंद ले लिया, इस वातावरण का भी ले लिया, पर्यावरण का भी ले लिया, जमीन के अंदर जो है वो भी ले लिया। लेकिन आगे आप लोगों के सामने तो वैसे भी बहुत सी चुनौतियां होंगी और उसमें अगर नकारात्मकता या कोई एक व्यक्ति सोचे ये सब मेरा ही है तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो प्लीज़ आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो रियल में जो लोकतंत्र का अर्थ होता है उसको हमें जीना चाहिए। और हर व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, या गरीब है तो उसके अधिकार बहुत कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो आपकी इस देश का भविष्य बनेंगे। तो मेरा यही कहना है, जो हम बड़े हैं, टीचर्स हैं, वो अपने ये विचार बच्चों के अंदर हम उनको भर सकते हैं और ये हमारा दायित्व भी है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल, चाहे आपका टॉपिक हो ना हो, लेकिन टॉपिक में इस टाइप की बात तो 1 मिनट के लिए रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि जो बातें हम बार बार सुनते हैं बोल वही बिकती रहती है, वही बिकने लग जाती है। अगर आप नेगेटिव बातें बिकाना शुरू कर दो, वही बिकनी शुरू हो जाती है। तो अगर ये जैसे ये इसमें भी सीबीएसई ने भी जैसे मॉरल वैल्यूज पे आते हैं ना मैडम को, वो इसीलिए है कि बार बार टीचर्स से तो आज मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेज हैं, बच्चे हमारे सामने नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन के माध्यम से हम ये तो मान ही सकते हैं कि वो हमें सुन तो रहे ही है, ठीक है, वो नहीं बोल रहे, तो बहुत प्यार से डील करें, क्योंकि ये स्थिति अभी सभी के लिए बहुत सही नहीं है और हम लोग तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। कई के लिए तो जीवन चलाना ही अपने आप में एक पहला वो बना हुआ है। तो जब भी आप क्लास लेते हैं तो आज का जो सिनेरियो है देश का, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र के महत्व पर ही ज़्यादा बोलने की है। वैल्यूज़ तो अपने आप आ जाएंगे, इस पे बोलने की बड़ी ज़रूरत है कि हमारा शक्ति का दायरा कहाँ तक शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं, सभी है का उसमें एक भाग है। तो ये मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है, हम किसी उससे नहीं है, लेकिन एक हम वो लोग हैं जो विचारों की धारा तो बदलते ही हैं भाई, इसमें तो कोई दो मत नहीं, बिल्कुल बदलती है और एक दिन में नहीं बदलती। जब एक चीज़ धीरे धीरे सुनते, जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, मतलब जो मेरी नेचर की मैंने देखी है, मान लो मेरे सामने दो जैसे मैं रोज किसी को कोई किसी व्यक्ति की कोई बोलने की एक आदत है, किसी की जीभ निकालने की आदत है, या कोई भी, मेरा मतलब कहने का, मुझे पता नहीं चलता वो आदत मेरे अंदर, मैंने पहले तो मैं फिर उसको ठीक कर दी थी, मैंने ये देखा कि वो धीरे धीरे दूसरे की कॉपी हो जाती थी। तो वो ये क्या है, ये वही चीज है। इसलिए जो हम बोलते हैं बच्चों को धीरे 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 धीरे, हमें पता नहीं चलता। ऐसा तो है नहीं कि हम उनके माइंड पे लिख दिया पेन से और वो नहीं, वो ऐसा लिखा जाता है धीरे धीरे, बच्चों को भी नहीं पता चलता और वो बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। तो बच्चों बहुत सुंदर, तुमने अभी तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं ना, ये छोटा सा फोन, अच्छा ये आते एक नया भी मैदान में आ गया अभी अपना वो लेकर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाता है, इसने भेजा है मेरे पास, शाबाश, वेरी गुड।
ये सारे कौन कौन सी क्लास के हैं? सेवन्थ के हैं तीनों ही हैं? तुम 8, दोनों 7। वेरी नाइस। और चलो, अब देखा स्टाफ वार्ड बड़े काम आ रहे हैं वैसे, जब हमें पता चलता है। नहीं बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और सभी को बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरा यही कहना है कि जो क्लासेस में 2 मिनट के लिए, तो अभी तो लोकतंत्र पर ही बोलने की जरूरत है अभी जो चल रहा है, और किसी चीज़ पे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।
की जैसा ओज मिले, आजाद की जैसी हस्ती हो, उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले। हे ईश्वर, जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छांव मिले, भारत माँ की छांव मिले। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर घनश्याम, he will speak on Republic Day. दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान आर एस सांगवान जी, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण, विद्यालय के सभी कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। बच्चों, यह जो दिन है 26 जनवरी, दरअसल ये 26 जनवरी 1930 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर में दिन मनाया गया था। उस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहे, देश के अंदर बहुत ज़्यादा फूट थी। देश को एक करने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये तीन जो मुख्य आंदोलन थे इनके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे देश की एकता के लिए। कई पाठों में मैंने इसको पढ़ा, दांडी मार्च के बारे में मैंने पढ़ा था। तो वास्तव में ही उन्होंने एक मिसाल कायम की थी देश को एक करने के लिए। हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि देश की एकता बनी रहे और इसकी अखंडता अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और अपना कार्य हमें ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और भारत के संविधान को लागू किया गया। तब 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तो उस समय यह संविधान अंगीकार किया गया और प्रतिवर्ष हमारे देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें गणतंत्र दिवस की गरिमा को बनाए रखते हुए अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। इनके साथ ही मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभाषा कविता की कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कहते हैं टैलेंट की ना कोई सीमा होती है ना कोई उम्र। तो आज हमारे बीच एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपने आप से कैसियो बजाना सीखा है YouTube के माध्यम से, और कोई सोर्स नहीं है इसके पास। तो आज हम इसका एक म्यूजिक सुनेंगे। मयंक, ये क्लास 4th में पढ़ता है और आज ही हमें अपना टैलेंट दिखाएगा। Let's listen.
वेलकम। बहुत भावनाओं को उजागर करने अब आ रही है कक्षा 10 की छात्रा केसर। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, आज फिर गणतंत्र आया है। Honorable Chief Guest of the day, worthy Principal Ma'am, respected teachers and my dear friends, a very good morning to you all. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Congratulations to all the sons and daughters of the Mother India for the completion of 71 years of the implementation of the longest constitution of the world. Republic Day reminds us of our struggles, sacred values enshrined in the constitution. It is a day of national pride. लेकिन ये प्राइड तभी कायम रह सकता है जब हम इसे सच में मानें। मानने का अर्थ सिर्फ सेलिब्रेशन से ही नहीं, बल्कि इसमें लिखे नियमों का पालन करने से भी है। It's not just about our rights, but also about our duties. Duties and rights both must go hand in hand. अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं, तो हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। We all know that Constitution declares India a sovereign, secular and a democratic republic. But this is only possible if we are Indians first and then Hindu and Muslim. ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, एक अच्छे इंसान बनो, इस मुल्क को नाज हो तुम पर, एक ऐसी पहचान बनो। कहा भी गया है, महज किरदार ही क्यों, खुद में एक कहानी बनो। हिंदू मुसलमान तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक हिंदुस्तानी बनो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तिरंगा लहराना ही गणतंत्र दिवस मनाना नहीं है, बल्कि इसकी शान को बरकरार रखना, इसको सम्मान करने के लिए भी हमें निरंतर प्रयत्न करना होगा। क्योंकि भारत के गणतंत्र का है सारे जग में मान, दशकों से खिल रही है इसकी अद्भुत शान। सभी धर्मों को देकर मान, रचा गया इतिहास, इसीलिए सभी हिंदुस्तानी को है इस पे नाज। And also we all must have heard a very famous dialogue of Vicky Kaushal from the movie Uri the Surgical Strike, which says that फर्ज और फर्जी में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है और हमें कभी भी वह मात्रा बनकर नहीं रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Spoken cases. Now it's the turn of a patriotic song. One of our very talented student Anju from class 12 is here to sing a song. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends, good morning. On the occasion of Republic Day, I am going to sing a song. ओ यूं ना लम्हा मेरी याद में होके तन्हा मेरे बाद में नैना अश्क ना हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। मैं ना लौटाने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले, मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो, ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, आगे तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं। जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, जब
कभी हल्की हल्की बरखाए, उस पल झोंका एक बन के आऊंगा, उस पल जुल्फे पल के छू जाऊंगा। नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो, तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे। नैना अश्क ना हो, आंसू करते हमें कमजोर। नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। तेरे लिए सांसें आए, तेरे लिए जाए जाए रे, जाए रे। तेरे लिए सांसें आए, तेरे लिए जाए जाए रे, जाए रे। रब्बा रब्बा पैरी से बिछोड़े जाने किसने बनाए, हाय रे हाय रे। दूरी तड़पाए मेरे बाद चाहे आए याद में। नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। ओली की खत में मैंने तुझे बात जो सोना रख के तकिए तले रात को। नैना अश्क ना हो, ये जुदाई भी है दस्तूर। नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। Thank you. Very well sung. Now I request our worthy chief guest to please come on the stage and bless us with few words. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, मैडम ऐसे ही ठीक है, सुन रहा होगा ना? हाँ, माइक में बहुत बोल चुके लोग है, मैंने वो भी नहीं लगा रखा। थैंक यू। मैं आज नाम भी ले देता हूँ, मैडम अमर कौर और वाइस प्रिंसिपल मैडम गुरप्रीत और सभी बहुत लर्नेड एंड शिक्षित अध्यापकगण और हमारी सबसे प्यारी जो प्यौध है आगे आने वाले समय की हमारे बच्चे। और आज क्योंकि स्कूल में उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि पूरे सारे स्कूल के बच्चे। ये एक पूरे विश्व की महामारी है, केवल हमारे देश की अकेले की समस्या नहीं है। और इसमें से कुछ लोग हमारे में से बिछुड़ गए हैं, जो हो सकता है साल 2 साल 5 साल 10 साल और उनका इस संसार को देखने का आनंद लेने का समय उनको मिलता। उन सभी को, सभी की आत्माओं को शांति मिले। और ये वर्ष जो था हमारा 2020 ये निकल गया है और काफ़ी कुछ हम अपने आप को बचा पाए। अब भी सावधानी की आवश्यकता है और मैं तो उसी दिन से सावधानी पर लगा हुआ था। कुछ लोग मेरे से नाराज भी रहे और उस नाराजगी का नतीजा कुछ भी हो, मैं बुरा नहीं माना इस बात का, पर उससे बहुत लोग बच भी गए। हमारा कैंपस बचा ही रहा और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं और इसी लोकतंत्र में अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। अपनी जिम्मेवारी का किसी को अगर थोड़ा बहुत तो हो सकता है घर जाके सोचने से उसको ये भी फील हो भी जो आदमी टोका टाकी कर रहा है
वो केवल अपने लिए नहीं कर रहे। समाज इसी से चलता है, और अगर हम समाज में टोका टाकी नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं टोकेंगे, तो ये भी जो जेनेटिकली हम इनको देना चाह रहे हैं, जो हम अपने देश के आदर्श इनको देना चाह रहे हैं, जो हम अपनी सभ्यता इनको देना चाह रहे हैं, मूल रूप में वो चीज खत्म हो जाएगी। और मूल जब खत्म हो जाता है, मूल आया है पेड़ की जड़ों से, जड़ से, जिसमें मूल खत्म हो जाता है तो पेड़ भी सूख जाता है। इसलिए आज जो 72वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये मूल है हमारा। इस मूल को बचाने के लिए हमने अपने आप को सिविलाइज्ड रखना होगा, अपनी धरोहर को, अपने वंशपति को, अपने कल्चर को, और अपनी भिन्नता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, उसका आदर रखना होगा। अगर ये मूल में दीमक लग गई तो मूल सूख जाएगा और ये गणतंत्र दिवस भी सूख जाएगा। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का जो हमारे महानुभाव जिन्होंने देश को आज़ाद किया, उन्होंने ये परंपरा रखी थी, जबकि अधिकतर देशों में ऐसा नहीं है कि वो संविधान के दिन अपना कोई दिन मनाते हो। मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत से देशों में ये परंपरा नहीं है। स्वतंत्रता दिवस तो करीबन सभी देश मनाते हैं, मगर लोकतंत्र को मेरे ख्याल में ये हमारा ही देश इतना आदर्श है जो इस चीज़ के प्रति उन्होंने, हमारे जो बहुत लर्नेड लीडर रहे थे, उन्होंने इसको स्थापित किया और हम आज इसको मना रहे हैं। इससे हमें एहसास होता है। और 72 ईयर्स का ये संविधान का, और आज़ादी के बाद में अभी तक कितने अकाल आए, कितने समस्याएं आई देश पे, और उसको हम बहुत अच्छे ढंग से उसमें से बाहर निकल गए। हमने युद्ध भी देखे हैं, ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं इस देश के लिए जो अचानक हमारे ऊपर थोप दिए गए। इस देश की कभी भी परंपरा, अगर हम 5000 साल की अगर इस देश की परंपराओं को उठाएं, जिसमें से अनेक देश इस देश में से निकले हुए हैं, भूभाग निकले हुए हैं जो आज स्वतंत्र हैं, किसी भी देश में, उन देशों में भी ये भावना नहीं है कि किसी दूसरे देश को तंग किया जाए, उस पर हमला किया जाए या उसकी चीज को छीना जब्ती की जाए। तो ये महान देश रहा है, इसकी महान परंपरा रही है, और इस महानता को देखते हुए जिस समय ये संविधान रचा गया, पूरे विश्व के अच्छे जो संविधान थे उनको ये देश में मंगाया गया, उसको स्टडी किया गया। स्टडी में कोई एक आदमी नहीं था। हम इन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देते, मगर हम ये देखें कि कितने सिविलाइज्ड वे से, कितने डिसिप्लिन से उन लोगों ने इस संविधान को बनाया है। पहली तो बात यह है कि उन मूल प्रतियों को, धार्मिक मूल प्रतियों के प्रति हम आज लड़ रहे हैं। मेरे को ये कह दिया, मैं केवल विश्व का एक अकेला संविधान है जो हाथ से लिखा हुआ है, वो भारत का है, जो हाथ से लिखा हुआ है, और उसमें इतनी सावधानी बरती गई है कि 1000 साल तक वो खराब नहीं होगा, जो मूल प्रति है। इसमें पूरा मैं नहीं, उसमें आगे पीछे कोई डिटेल हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसमें महिलाओं का योगदान बहुत रहा है, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको तैयार होने में लगे थे। सभी स्टडी करके आप ये सोचो 2 साल 11 महीने 18 दिन कोई थोड़ा समय नहीं होता
किसी एक किताब को एक सिद्धांत को, एक उद्देश्य को चलाने के लिए नियम कायदे उसमें बनाने के लिए कोई थोड़ा समय नहीं होता। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की थी, उन्होंने सभी धर्मों के, सभी संत साधुओं के, सभी अच्छी वाणी लेके उन्होंने कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं डाली उसमें कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो कि मेरी ये लाइन है, इस पे आप चलेंगे। नहीं, उन्होंने सभी धर्मों से जितने भी त्यागी, सन्यासी, अच्छे वक्ता जो भी और रहे थे उसमें के समाज सुधारक, सब के उन्होंने उसमें डाला हुआ है, सभी धर्मों का डाला हुआ है। इसी तरह हमारा संविधान है। इस देश की हर जाति, हर वर्ग, मैं वर्ग की बात कर रहा हूं, हर धर्म, हर प्रांत, हर कल्चर, उनका सबका रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है इसमें। ये बनाने वाले व्यक्ति अकेले नहीं थे, देश की हर भाषा से, हर कल्चर से, हर धर्म से, कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। और आज हम खुलेआम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। उनकी आत्मा तो रो रही होगी। ऐसा संविधान विश्व में कहीं नहीं है लोकतंत्र का। इसलिए कितनी इस हमारी भारत माता ने, जिसको हम भारत माता बोलते हैं, कोई माता और किसी देश में भी नहीं बोलता, हम केवल अपने देश को बोलते हैं। हमें खाना हमें सुबह से हमारी माता देती है घर में, और पृथ्वी हमें देती है, हमें जीवन देती है। माता हमें जीवन देती है, इसलिए हमने इसका माता का रूप दिया गया। उस पृथ्वी माता पे जिसने 2-2.5 हजार साल जिसकी बोलने की स्वतंत्रता छीनी हुई थी, थोड़ा समय नहीं होता, आज कहने में आसान है, उसमें कितनी जनरेशन निकल गई जिन्होंने गुलामी की, बेड़ियां, उनको मजदूर बना के खेती करवाई गई, उनसे खाना नहीं मिलता था, क्योंकि अधिक खाना उनको दे देते उनका प्रॉफिट कम हो जाता था। हमें लेबर के तौर पे यूज, पेड लेबर नहीं, अनपेड लेबर के तौर पे हमें प्रयोग किया गया। आज ये लाल किला खड़ा है, कुतुब मीनार खड़ी है, वहां ये खड़ा है, वहां ये खड़ा है, ये कोई पेड लेबर लगा के थोड़े बनवाए गए। ये तो डंडे और लठ मार मार के, लोगों से पत्थर उठवा उठवा के इनको खड़ा किया गया था। ठीक है, आज हमारे ये प्रतीक है, हमने इनको प्रतीक मान लिया, इसलिए मान लिया इसमें हमारा खून पसीना, हमारी ही भूमि की चीज हमारी ही लगी हुई, मगर ये निशानी सारी हमारी हत्याओं की है, जिसमें कितने लोग उसमें मारे गए। इन सभी चीजों को देखते हुए हम इस संविधान को आज किसी भी, अब देखिए, अमेरिका को महान मानते थे लोकतंत्र में, आपने देखा एक आदमी ने कितना उस लोकतंत्र को कितना नीचे गिरा दिया, केवल छोटी सी एक अड़ियल बात पे। और इस देश में भी ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जो बहुत महान नेता रहे, मगर उन्होंने कोई न कोई गलती कर दी समाज के प्रति, और बड़ी शांति से समाज ने उनको उतार दिया। यहाँ कभी खून खराबा नहीं होता,
कभी कोई क्रांति नाम की चीज नहीं होती, शांति से अपनी बात रखते हैं। हमारे विचार नहीं मिलते, हम शांति से बातें रखते हैं। हथियार उठाते तो हम 2-2,500 साल तक हम गुलाम भी नहीं होते। जिन लोगों ने हथियार उठाए वो गुलाम नहीं हुए। हमने सभी को बुलाया, रखा, और आज ये देश ऐसा गुलदस्ता है। किसी भी देश में सभी धर्म, पूरे विश्व के धर्म, पूरे विश्व के व्यक्ति अगर कहीं मिलेंगे तो केवल भारत में मिलेंगे। ये हमारे संविधान की देन है। उसने उसमें राइट दिया हुआ है कि आप यहाँ आए, हम आपका आदर सत्कार करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्नति करना शिक्षा से शुरू होता है। ये शिक्षा के मंदिर हैं। हम भी जिस स्टेज से रिटायर हुए, एक ग्रामीण परिवेश से ही निकले थे। माँ बाप पढ़े लिखे थे तो उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दे दी, मगर 90% परिवार ऐसे हैं हमारे देश में, 85% परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है और किस लाइन में जाना चाहिए। ये दायित्व तो हमारे अध्यापकों का है। उन बच्चों को गाइडलाइन दें, इसमें जाएं, इसमें स्ट्रीम में जाएं। यहाँ देश की भी उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी। अध्यापक से बड़ा सम्मानित व्यक्ति कोई नहीं है समाज में। और कुछ तो पहले मुसलमानों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे तो 3री क्लास और 5वीं क्लास में ही टीचर लगा देते थे बेसिक एजुकेशन के लिए। अंग्रेज 10वीं पास को बहुत बड़ा वो मानते थे, अच्छी पोस्ट दे देते थे, क्योंकि हिसाब किताब, जीवन की दिनचर्या क्रिया जो भी है, लाभ हानि सब कुछ एजुकेशन में है। अगर एजुकेशन नहीं है तो ठग बाजारी है सारा जीवन उसके साथ। इसलिए हर बच्चे को, कोई भी ये मत मानो ये गरीब का है, ये उस जाति का है, ये उसका है, ये उस धर्म का, नहीं। ये हमारे देश का फूल है, इसको खिलना चाहिए। उसी से देश में सुगंध आएगी, उसी से देश बढ़ेगा। और आखिर में मुझे आप लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और एक बच्चा है, आज पहला उसका प्रोग्राम था किसी फंक्शन में, इसको मैं अपनी तरफ से 500 रुपये देता हूँ। आके ले लियो पीछे पीछे अभी, नहीं तो फिर गई हुई हो जाती है बात। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम दिया। मगर मैं ये कह रहा हूँ भाई, गूगल को अपना गुरु ना बनाओ। गुरु तो आपके पड़ोस में बैठे हैं, हमारे इतने अच्छे म्यूजिक टीचर हैं। स्टार्ट तो इन्होंने कराया। तो गुरु उनको बोलो बेटे, उनके पैरों पे हाथ लगाओ। वो संगीत के महान, उनको ज्ञान दिया है भगवान ने, उनके चरण स्पर्श करो, वहीं से संगीत आएगा आपके उसमें। ठीक है? गूगल तो मदद कर देता है। गूगल को तो हम, गूगल की तो क्या कहानी बताए, हमने गूगल लगा दिया। हम जा रहे थे अल्मोड़ा और हमारा यहीं से डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। सुरेंद्र हमारे साथ था, इस रूट से चले, इस रूट से चले, इस रूट से चले, बोले नहीं गूगल लगा लो। और गूगल ने हमें ऐसी ऐसी गलियों में घुसेड़ दिया जो पहले शॉर्टेस्ट रूट। हाँ, हम 4 घंटे लेट पहुंचे। तो गूगल जो है ना, ठीक है हेल्प करता है, मगर इतना नहीं करता।
प्रोटेस्ट रूट से ले गया। तो आज देखिए बच्चों के बगैर तो आनंद नहीं आया, वो नहीं है। तो आप सभी अध्यापकगण का आप जो है ना तन मन धन से इस देश की नींव को सिंचित करो। मैं तो अध्यापक बीएड की हुई है मैंने, और मैं पेड टीचर नहीं बना। मैं आप के समय तो बड़ा कठिन है टीचर बनना। जब मैंने बीएड की थी उसमें मैं एमएससी बीएड था, 75 में मैंने बीएड की थी। मैडम और हम एक ही कॉलेज मेट हैं, तो ये इन्होंने बाद में की थी। हाँ, हमारा इनका बहुत लंबा साथ है। बीच में आ गई बात इनकी नकल करने की। तो ये मैं देखता था जब भी स्कूल से आती थी तो किसी न किसी एक लेडी की नकल करती थी। नवोदय की बात है, वहाँ मधुबन की भी बात है, पुलिस पब्लिक स्कूल में। तो मैं ये देखता था ये क्या है, ये किसी की आवाज निकालने की बड़ी वो है इनकी, वैसा ही बोलना। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं इनसे, मजाक करने, इनका मजाक करने का थोड़ा सा वो है, मगर वो नहीं है हमारे। तो मैं एक दिन कहने लगा बाकी सारी बात तो सीख लियो, किसी की आंख दबती हो तो आंख दबानी मत सीखियो, नहीं तो मैंने जेड़ी लेके पीछे चलना पड़ेगा। समझे ना? तो ये वो सीखने की बहुत इनकी आदत है, अच्छी बात है। ये कुछ लोगों में गुण होता है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you so much, sir, for your valuable guidance and precious words. और आपके शब्दों को सुन के हम भी कोशिश करेंगे कि राष्ट्र के लिए मान सम्मान हमेशा बना रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे। Now last but not the least, किसी भी प्रोग्राम की एंडिंग मतलब डांस के बिना अच्छा नहीं लगता, तो एक डांस परफॉर्मेंस सबसे छोटी बच्ची स्कूल की मानसी। कलाकृति पहचानती है, डांस के लिए अपने जादू से मंत्रमुग्ध है ये करती, सबको हैरान करने की ताकत जानती है। तो अब अंत में आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एंड थैंक्स टू आवर वर्दी चीफ गेस्ट फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स
Here, let we all राष्ट्रगान stand straight for national anthem.